हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो कि विपिन सर का और ये जो वैशाली का जो डीएम है और जो चिराग पासवान जी हैं, इन लोगों को लेकर के जो अभी मुद्दा चल रहा है और मुद्दा पूरी तरह से गरमाया हुआ है। मैं उसके रिगार्डिंग मैं जब पूरी अच्छे से उसको जांच किया, उसको सर्च किया, तो उसमें पता लगा कि उसका एक्चुअल में जो गुनहगार है वो कौन है। एक्चुअल में वहां पे बात ये हुआ है कि विपिन सर का कहना है कि जो जमीन है उसमें वो कुछ पंचायत भवन या फिर स्कूल बनाने के लिए उन्होंने डीएम को चिट्ठी लिखे थे, तो डीएम ने एक्सेप्ट नहीं किया या फिर चिराग पासवान जी का फोन गया, क्या हुआ, इस पे हम थोड़ा सा इसमें डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। बात दरअसल ऐसा है कि वहाँ पे कुछ पसमान समाज के जो लोग हैं जो कि सरकारी जमीन में बसे हुए हैं, एक तरीका से उसको गर्मजरुआ जमीन बोलते हैं। तो क्या है कि गर्मजरुआ जमीन में वो लोग बसे हुए हैं, काफी टाइम से बसे हुए हैं, और उन लोगों का झोपड़ी जो घर है जैसा भी है तो वैसा घर है। बात यहाँ पर ये है कि विपिन सर को कहना है कि इन लोगों को जो झोपड़ी है, घर है, और ये लोग जो सरकारी जमीन में बसे हुए हैं, तो इन लोगों को कुछ कहीं अच्छे जगह पर शिफ्ट करके इनको एक मकान दिया जाए और एक तरीके से इंदिरा आवास दिया जाए, ताकि ये लोग अच्छे घर में चले जाएं। और यहाँ जो जमीन है, इस जमीन में सरकारी एक तरीके से कह सकते हैं कि स्कूल बने या स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बने, और फिर पंचायत भवन के लिए वो जो डिमांड कर रहे थे। बात यहाँ पर ये है कि वो लोग जो गरीब परिवार से आते हैं, पसमान समाज से आते हैं, वो लोग छोड़ना उस जमीन को नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो लोग को कहना है कि हम इसमें बरसों से इसमें रह रहे हैं, इसलिए हम इस जमीन को छोड़ेंगे नहीं, हम इस जमीन को खाली नहीं करेंगे। उनको वहाँ के जो पसमान समाज का जो लोग हैं उनको कहना है कि और भी तो जमीन है, उसमें आप पंचायत भवन या फिर आप स्कूल क्यों नहीं बनवा रहे हैं। अगर आपको इतना ही दिक्कत है और इतना ही प्रॉब्लम लग रहा है कि हाँ, हम इस पंचायत का मुखिया हैं और हम जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है, तो विपिन सर बोल रहे हैं कि हम हर एक व्यक्ति को जमीन देंगे और हर एक व्यक्ति को 2-2 लाख रुपया देंगे वो घर बनाने के लिए। तो भैया, आप जो जमीन देंगे, आप जो घर बनाने के पैसा देंगे, वो सब न दे करके आप पंचायत भवन बनाने के लिए और स्कूल बनाने के लिए आप खुद ही जमीन दे दीजिए। इसमें भी जो वहाँ के पंचायत भवन बनना है, जो ये लोग गरीब मजदूर हरिजन जाति के जो लोग हैं जिसमें बसे हुए हैं, उससे हट करके वो उनको कहना है कि आप खुद ही जब जमीन दे ही रहे हैं तो उसी जमीन में आप बनवा लीजिए ना। उन लोगों का भी कहना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आदमी जिस जगह पे बसता है और जिस जगह पे काफी टाइम से अगर रह जाता है तो लोगों को जमीन छोड़ने में तो काफी सारे दिक्कत तो आती है। और इसी के कारण तो यहाँ पे पेच फंसा हुआ ये है कि विपिन सर ने गए डीएम के पास उसी चीज को लेकर के, और किसी को कहना यह है कि विपिन सर को चिराग पासवान जी का यहाँ से फोन आया कि आप उस जमीन को खाली नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हरिजन जाति के समाज भर के लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, क्योंकि चिराग पासवान जी पासवान है और उधर में भी लोग पासवान ही बसे हुए हैं। एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है, ये एक्चुअल में करेक्ट है कि नहीं, ये तो पूरी तरीका से पता नहीं हुआ है। कुछ लोगों को ये भी कहना है कि चिराग पासवान जी का फोन नहीं आया था, उनके कोई बड़े नेता हैं जो कि एलजेपीआर के जो नेता है, कोई नेता ने डीएम साहब को फोन किया था कि आप उस जमीन को खाली नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वहां पे गरीब मजदूर और हरिजन समाज के लोग बसे हुए हैं। तो यहाँ पे लड़ाई हो गया डीएम और विपिन सर के से, और इसमें चिराग पासवान को भी लाया गया, क्योंकि चिराग पासवान के हाथ है नहीं है ये तो नहीं मालूम, पूरी तरह से तो नहीं मालूम है, लेकिन लोगों को कहना है कि चिराग पासवान जी का भी सपोर्ट रहा है। तो इसमें जायज यही है
कि जो हरिजन जाति का जो लोग है वहाँ पे जो बसे हुए हैं वो जमीन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ना चाहता है। और ये भारत संविधान भी उसको खाली करवाने के लिए सोचना पड़ेगा, नहीं खाली करवा सकता है, क्योंकि वो गरीब मजदूर है। उनके पास अगर खुद का जमीन होता तो वो गैर कानूनी जमीन में या फिर जो सरकारी जमीन है उसमें जाकर के वो नहीं बसते, वो नहीं वहाँ पे अपना झोपड़ी मड़ई घर नहीं बनाते। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या विपिन सर सही है या फिर डीएम सही है या फिर जो चिराग पासवान है वो सही है या फिर वहाँ के जो पासवान समाज के लोग हैं वो सही है। अगर इन तीनों को चारों को अगर मैनिपुलेट किया जाता है तो सबसे बड़ा चीज रिजल्ट यही निकलता है कि अगर आपको देना है या अगर आपको सच में लगता है कि हाँ मैं इन लोगों को 2-2 लाख रुपया दूंगा, विपिन सर जो बोल रहे हैं कि हाँ मैं 2-2 लाख रुपया दूंगा, मैं इन लोगों को रहने के लिए जमीन दूंगा, तो विपिन सर आपसे भी रिक्वेस्ट यही है कि उन लोगों को आप जमीन खाली कराने के लिए क्यों बोल रहे हैं? आप जो जमीन दे रहे हैं उसी में आप क्यों नहीं पंचायत भवन बनवा लेते हैं, स्कूल बनवा लेते हैं, स्वास्थ्य केंद्र बनवा लेते हैं, हॉस्पिटल बनवा लेते हैं? तो कहीं ना कहीं विपिन सर पर भी ये चीज के लिए सवाल उठता है। और जो डीएम है वो जो तू तड़क्का वाला बात है उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो तो तू तड़क्का वाला बात तो होना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, इंसान हो, इंसान तो आखिर इंसान ही होता है। तो तू तड़क्का वाला जो डीएम साहब की तरह से बात किया गया है कि नहीं किया गया है, इस चीज को भी सच्चाई से निकाला जाना चाहिए। हालांकि हाँ मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऑफिसर ऐसा हैं, बहुत सारे, जैसे अगर आप बैंक में चले जाओ तो बैंक के मैनेजर का ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा महान इंसान हूँ, और उसी के कारण वो लोग करते हैं, थोड़ा तू तड़क्का भी करते हैं और जैसे तैसे बोलते हैं। मैं देखा हूँ, मैं भी देख गया हूँ, कभी कभी बैंक में जाता हूँ एसबीआई वगैरह में, तो मैं एक जगह में देखा था मैनेजर तो बोलता है अरे इधर आ, साइन कर, ये कर, वो कर। मेरे को भी बहुत गुस्सा आया था, मैं भी उस समय काफी ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया था, मैं गुस्सा हो गया था। लेकिन हाँ ये चीज है, ये चीज मैं मानता हूँ कि लोग पहनावे उड़ावे और कपड़े से बहुत सारा जज करते हैं कि ये आदमी गरीब है या अमीर है, उसकी पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं गलत है, किसी को आप कपड़े के पहनावे उड़ावे से जज नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना चॉइस होता है, अपना अपना पहनावा उड़ावा हो सकता है वो व्यक्ति कपड़े खराब पहने होंगे, लेकिन हो सकता है वो पैसे वाला हो, वो पढ़ा लिखा हो, इसमें आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं। और अगर पैसे वाला ना भी हो या फिर जो भी हो, पढ़ा लिखा ना भी हो, किसी को भी आप तू तड़क्का ये वो कर करके बात भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो डीएम साहब का और जो विपिन सर का और जो चिराग पासवान का और जो वहाँ पासवान समाज का जो लोगों का फैसला है, ये कहीं ना कहीं तीनों चारों में कहीं ना कहीं किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का गलती नहीं है, कहीं ना कहीं चारों पांचों का मिली भगत है कहीं ना कहीं, तभी ये जाकर के ये आग सुलगा है वहां से। पर इस चीज को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और तभी जाकर के कोई उसका निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि कोई अगर गरीब मजदूर है उसको कोई भी उसका घर से बेघर कर देना इतना आसान नहीं होता है, और घर से बेघर कर देने के बाद उसके ऊपर क्या बीतेगा ये तो कोई नहीं जान सकता है। तो इसीलिए जो भी करें सोच समझ के करें। सरकार से भी उम्मीद आदमी लगाता है कि जो भी होगा न्याय ही होगा, अन्याय तो होना नहीं चाहिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।